मित्रों नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों बहुत ही व्यवहारिक सी बात है कि अगर किसी को स्वरों से लड़ना पड़ेगा, अगर आपको सुवर चुनौती देगा कि आपको उससे लड़ना है और आपको विवश होकर उससे लड़ना ही पड़े अगर, तो आपको कीचड़ में तो उतरना ही पड़ेगा। कुछ तो कीचड़ के छींटे आपके ऊपर पड़ेंगे ही पड़ेंगे। जब से यूजीसी का रेगुलेशन आया और प्रधानमंत्री मोदी ने देश को हिंदू धर्म में जातियों के नाम पर तोड़ दिया, उसके बाद से देश के अंदर एक ऐसा जातिवादी कीचड़ फैला कि हम जब उस कीचड़ में उतरे ऐसे लोगों से लड़ने के लिए जो जातिवादी मानसिकता के थे, जिन्होंने हिंदुओं को बांटा, तो जाहिर सी बात है कि हम पर भी वो कीचड़ तो लगा ही लगा। लेकिन हम इसके लिए विवश थे, हम ऐसा करना चाहते नहीं थे। मित्रों पूरे देश के अंदर आज हम एक माहौल देख रहे हैं और वो माहौल ये देख रहे हैं कि ब्राह्मणों को पूरे देश के अंदर एक विलन बनाने की, उनको एक खलनायक बनाने की लगातार प्रयास किया जा रहा है, उनको लगातार एक विलन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और जो भी उनका योगदान भारतीय संस्कृति में रहा है, उस योगदान को मिटाने का इतिहास से लगातार भरसक जीतोड़ प्रयत्न किया जा रहा है। और मैं आज इसी संदर्भ में पूरी बात आपसे करना चाहता हूं। और जब आप मेरे पूरे वीडियो को जब देखेंगे तो मैंने आपसे जो पहली बात कही है उस बात को ध्यान रखिएगा कि जब आपको सुअरों से लड़ना पड़ेगा तो आपको कीचड़ में उतरना पड़ेगा। यह आपकी मजबूरी है। तो इस कीचड़ में मुझे भी उतरना पड़ा है, मुझे भी जातिवाद की बात करनी पड़ रही है। लेकिन मैं जातिवाद का समर्थन नहीं करता, मैं कोई ब्राह्मणवाद का समर्थन नहीं करता। मैं सीधे तौर पर एक हिंदू के तौर पे हमेशा मैंने अपने आप को समझा है और हमेशा अपने आप को दुनिया के सामने पेश भी किया है। लेकिन बात दरअसल है क्या? समस्या ये है कि हमारे सामने लगातार इस तरह की चुनौतियां आ रही हैं कि हमको इस तरह की बात करनी पड़ रही है। मित्रों आज मैं आपसे बात करूंगा धीरेन्द्र शास्त्री की। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि एक कथावाचक हैं, एक प्रवचनकर्ता हैं, और उनकी महाराष्ट्र में कथा चल रही थी और महाराष्ट्र की उस कथा में उन्होंने समर्थ रामदास और छत्रपति शिवाजी महाराज के संबंधों पर एक टिप्पणी करी, जिसके बाद पूरे महाराष्ट्र में बवाल शुरू हो गया। खासकर जो मराठा संगठन थे वो बिल्कुल व्याकुल हो गए और उन्होंने जो है धीरेन्द्र शास्त्री से माफी मांगने की मांग कर दी और आखिरकार धीरेन्द्र शास्त्री ने उस पर माफी मांग भी ली। लेकिन आखिर ये सब हो क्यों रहा है, इस बात को समझना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। मैं यहां पर जो भी बात कहूंगा वो प्रमाणों के साथ कहूंगा। कोई बात ऐसी नहीं होगी जो प्रमाणों के बिना होगी। कहानी क्या है, लोकोक्ति क्या है, या जो किंवदंती क्या है? कहते हैं कि एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी महल के छत पर थे, खड़े थे, छज्जे पर खड़े थे, और समर्थ स्वामी रामदास जी भिक्षा मांगते हुए निकल रहे थे। उनको इस तरह से देख करके समर्थ स्वामी रामदास जी को छत्रपति शिवाजी महाराज ने बुलाया अपने पास, और इसके बाद उनके चरणों में, ऐसा कहा जाता है कि उनके चरणों में अपना सारा राज्य समर्पित करते हुए कहा कि भाई आप भिक्षा क्यों मांग रहे हैं, आपको मैं अपने गुरु की तरह मानता हूं, आपके चरणों में सारा राज्य समर्पित है। इस पर समर्थ श्री रामदास जी महाराज ने कहा कि ये राज्य मैं तुमको ही देता हूं, गरीबों की सेवा करो। इस तरह से कहकर उन्होंने प्रवचन दिए उनको अच्छे अच्छे, और कहा कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, आप ही संभालो, लेकिन ऐसे संभालो कि एक सुशासन स्थापित हो और जो विदेशी आक्रांता है उनका नाश हो। ये उन्होंने बात कही। अब वैसे तो ये बात ऐसे तो पैदा नहीं हुई है, बहुत सारे ऐसे मराठी बखर लिखे हुए हैं, बहुत से ऐसे साहित्य लिखे हुए हैं जहां पर कि स्वामी रामदास जी महाराज को और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में एक गुरु शिष्य का संबंध दिखाया जाता है। बहुत सारे जो मराठा संगठन है वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि ये दरअसल ब्राह्मणों ने अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए इस तरह की झूठी कहानियां गढ़ी हैं। लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि विश्वास पाटिल जो कि एक बड़े इतिहासकार, उनको हम कह सकते हैं, एक बड़े उपन्यासकार कह सकते हैं, और ऐतिहासिक उपन्यास उन्होंने जो लिखे हैं मराठा इतिहास पर, वो बिल्कुल ऐसे हैं कि उसकी कहीं किसी से कोई तुलना नहीं हो सकती। जबरदस्त लिखने वाले, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित विश्वास पाटिल है। उनकी मैंने कई पुस्तकें पढ़ी हैं और उन पुस्तकों में, उन ग्रंथों में विश्वास पाटिल जो कि ये खुद मराठा है, वो ब्राह्मण नहीं है, लेकिन वो खुद अपने ग्रंथों में ये बात कहते हैं कि समर्थ गुरु रामदास जो थे
वो ऐसा नहीं कि उनको सिर्फ शिवाजी ही मानते थे, पूरा भोसले खानदान समर्थ श्री रामदास जी को अपने गुरु की तरह ही स्वीकार करता था। ये बात तो मराठी इतिहासकार और मराठी उपन्यासकार लिख रहे हैं। तो इसको तुम कैसे खंडन कर दोगे? जो मराठी, तुम मराठा संगठन कहते हो अपने आप को, तुम विरोध कर रहे हो, और मराठी जो इतिहासकार उपन्यासकार है वो लिख रहे हैं कि नहीं, वो तो समर्थ रामदास तो पूरे भोसले खानदान के ही गुरु की तरह वो मानते थे, सम्मान करते थे हमेशा, वो लिख रहे हैं, चरणों में सर झुकाते थे, वो लिख रहे हैं। तो तुम कैसे इसको इनकार कर दोगे कि वो गुरु थे कि नहीं थे? लेकिन आप इतिहास को एक अलग तरह से लिखना चाहते हैं। आप इतिहास में आप इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आपके अंदर इतनी ब्राह्मण विरोधी घृणा बैठ चुकी है कि आपको ये विश्वास, आपको संत समर्थ रामदास, जो कि उनको ब्राह्मण के तौर पर ना देखें, उनको संत के तौर पर देखें, तो एक संत के चरणों में अगर कोई राजा महाराजा अपना शीश नवाता है, जो हमारे यहाँ की परंपरा रही है हमेशा से कि राजा महाराजाओं ने हमेशा ही संतों के चरणों में अपने शीश नवाए हैं, आपको वो भी स्वीकार नहीं हो रहा कि अरे कैसे हो सकता है ऐसा कि शिवाजी महाराज ने ऐसा कर दिया। इस तरह से आपके मन में ये इसलिए है क्योंकि आपके मन में ये ब्राह्मण विरोधी घृणा भर चुकी है। लेकिन मेरा ये पूछना है कि आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पीछे तो पड़ गए, और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, चलो उन्होंने माफी भी मांग ली, चलो ठीक है, उन्होंने माफी भी मांग ली, किसके कहने पर माफी मांगी वही जाने, दबाव भी किसी का रहा होगा, जाहिर सी बात है, अभी युवा हैं, बड़ी जल्दी मोल्ड हो गए, अलग की बात है। लेकिन अगर आपको लगता है कि साहब ये सब बातें हम जो कह रहे हैं ये ठीक नहीं है, तो आप एक काम करो, इस कितनी पुस्तकें ऐसी हैं जिसमें कि इन बातों को बार बार लिखा गया है कि समर्थ श्री रामदास और शिवाजी के बीच में गुरु शिष्य का संबंध था। आप उस सारी पुस्तकों को चैलेंज करो कोर्ट में, और कोर्ट में जाकर के अपने तर्क रखो, अपने दावे रखो, प्रूफ करो अपनी बात, धमकाओ मत किसी को, प्रूफ करो अपनी बात, तर्क वितर्क से प्रूफ करो, अपने पुस्तकों के संदर्भ रखो कि कहां पर लिखा है कि वो गुरु नहीं थे, जबकि तुम्हारे मराठी इतिहासकार खुद लिख रहे हैं कि वो तो उनके बीच अच्छे गुरु शिष्य के संबंध थे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सब जो आपके अंदर ब्राह्मण विरोधी घृणा पनप रही है, इसकी वजह से आप ये सब कर रहे हो। अच्छा, ये सिर्फ एक पहला मैटर नहीं है, एक और मैटर भी है। डॉक्टर अंबेडकर जो अपनी ग्रंथ में लिखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन जो था वो देश का सबसे अच्छा शासन था, मतलब वो खुद अपने ग्रंथ में लिख रहे हैं कि अंबेडकर की देश की चंद्रगुप्त मौर्य का शासन देश का सबसे अच्छा शासन था, पूरे इतिहास का इससे अच्छा शासन कभी नहीं हुआ। लेकिन वो चंद्रगुप्त मौर्य किसके शिष्य थे? वो चाणक्य के शिष्य थे। अब इस तोहमत से बचने के लिए अंबेडकरवादियों ने यह कहना शुरू कर दिया कि चाणक्य एक काल्पनिक पात्र है और हम चाणक्य को नहीं मानते, चाणक्य तो थे ही नहीं। यह कहना शुरू कर दिया अंबेडकरवादियों ने कि चाणक्य थे ही नहीं, जबकि कोई भी दुनिया का इतिहासकार इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि चाणक्य नहीं थे। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी, उसी अर्थशास्त्र पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चल रहा था, और जो अर्थशास्त्र है वो आधी से ज्यादा मनुस्मृति है। यानी मनुस्मृति के शासन को ही अप्रत्यक्ष रूप से जो मनुस्मृति का शासन ही अप्रत्यक्ष रूप से चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, और उसको ही डॉक्टर अंबेडकर अच्छा बताते हैं अपने ग्रंथ में। और इसके बाद फिर वो ये नहीं बता, और फिर ये समझ में नहीं आता कि फिर चाणक्य तो उनके गुरु हैं और मनुस्मृति से राज चलता था। लेकिन ये फिर वही बात, ब्राह्मण विरोधी घृणा लोगों के अंदर, ये जो अंबेडकरवादी हैं इनमें ब्राह्मण विरोधी घृणा इतनी ज्यादा है कि उन्होंने चाणक्य को एक काल्पनिक पात्र करार दे दिया कि चाणक्य तो कोई था ही नहीं, और जब चाणक्य रहेगा ही नहीं, चाणक्य होगा ही नहीं, तो चंद्रगुप्त मौर्य तो फिर बता देंगे कि साहब एकमात्र वही सब कुछ सम्राट थे। लेकिन ये बातें जो है, इनके पास कुछ तर्क नहीं है, कुछ तर्क वितर्क नहीं है, इनके पास कोई प्रमाण नहीं है, बस कहने के लिए कुछ भी कोई कह दे वो अलग की बात है। और हम कह रहे हैं हर चीज छोड़ दो। आज की दुनिया देखो ना, आज का भारत देखो, मायावती के साथ कौन आगे बढ़ा? सतीश मिश्रा कौन थे? कहा गया कि साहब वही मायावती के चाणक्य हैं। उनको कहा गया साहब यही इन्होंने पूरी जातिगत समीकरण बनाया एक ब्राह्मण दलित का, उनको सत्ता कुर्सी सिंहासन पर बैठाया, मायावती जी को बैठाया कि नहीं बैठाया? उनको कहा गया ना कोई चाणक्य हैं सतीश मिश्रा। ब्रह्मदत्त द्विवेदी कौन थे जिन्होंने मायावती की प्राण रक्षा की? कहां तक बचोगे तुम? इतिहास तो छोड़ो, तुम आज के योगदान में कहां से तुम मिटा दोगे? अभी अखिलेश यादव ने क्या कहा? अखिलेश यादव ने कहा कि पहले कहा था अखिलेश यादव ने कि भाई ब्राह्मण अगर हमारे साथ है तो हमारा अच्छा होगा, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो प्रचार बहुत अच्छा करता है। ब्राह्मण जब रहता है तो हवा बनाता है, तो और लोग भी साथ में आते हैं। ये तो खुद अखिलेश यादव कह चुके हैं। तो कहां तक आप
उस जो है, आप ब्राह्मणवादी घृणा में डूबे हुए लोग हैं, लेकिन आप फिर इस चीज को स्वीकार क्यों नहीं करते? फिर ये भी तो है, ये तो अभी हमें दिख रहा है इस वक्त। और कहां तक आप जो है इस अपने लेकर घूमोगे ब्राह्मणवादी घृणा को? अरे भाई, आप इतिहास उठा करके देखो, आयुर्वेद का पूरा जो सृजन है वो धन्वंतरि जी ने किया है। वो कौन थे? वो ब्राह्मण थे। जितने भी पुराने आप देखो बड़े बड़े वैज्ञानिक, गणित की जिसने खोज की, जिन्होंने उपनिषद लिखे, वो सब कौन थे? वो सब ब्राह्मण थे। चाहे आप अगर उठाकर देखो तो वाराह, मीर, माधवाचार्य, आर्यभट्ट, सब पूरे लाइन से देखो उठा करके, ब्रह्मगुप्त। अभी आप शकुंतला देवी को देखो, जिनका दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है, वो कौन है? रामानुज कौन थे? तो अब कहां तक आप, मतलब कि आप किसी जाति से, किसी वर्ग से, किसी वर्ण से घृणा में इस कदर आकंठ डूब गए हैं कि आपको अब इतिहास को पूरी तरह से मटियामेट कर देना है, इतिहास को पूरी तरह से मिटा देना है। इसमें आप लगे हुए हैं। अमीर खुसरो एक पुस्तक है, वो मेरे पास यहां पे है भी, अगर मैं होगा तो आपको दिखाऊंगा। अभी अगर मुझे तुरंत दिख गया तो दिखाऊं आपको मैं। खलजी कालीन भारत, ये पुस्तक है। ये पुस्तक जो है, जियाउद्दीन बर्नी ने इसमें 50 चीजें लिखी हुई हैं। इसमें अमीर खुसरो के बारे में भी, अमीर खुसरो के भी जो लेख है वो सारे इसमें हैं। अमीर खुसरो अपने रचनाओं में लिखता है कि भारत का हर ब्राह्मण अरस्तु के समान होता है। अमीर खुसरो लिखता है कि भारत का ब्राह्मण किसी भी व्यक्ति के मस्तक को देख करके बता सकता है कि उसका भूत, भविष्य, वर्तमान क्या है। यह अमीर खुसरो ने लिखा है, मैं नहीं कह रहा, यह अमीर खुसरो ने लिखा है। तो आप जो है वो कहां तक इस इतिहास को मिटा दोगे? बस आपके अंदर सिर्फ ये जो ब्राह्मण विरोधी घृणा है, ये आपको कहीं ले नहीं जाएगी। ये सिर्फ आपका पतन ही कराएगी और संस्कृति का नाश ही कराएगी, और कुछ नहीं कराएगी। इसीलिए मेरा आप सभी से निवेदन है भैया कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भले ही माफी मांग ली हो, हालांकि वो घटना कहां तक सही है, कहां तक सही नहीं है, जो जिस घटना का जिक्र कर रहे थे, इस बात में दावे से कोई कुछ नहीं कर सकता। वो तो चलो किंवदंती मान लो, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज और समर्थ रामदास जी महाराज के बीच में गुरु शिष्य का संबंध था, रिश्ता था। इस बात को तो मराठी इतिहासकार, उपन्यासकार ने भी लिखा है। इस बात को तो विश्वास पाटिल ने भी लिखा है। और दादाजी कोंडदेव कौन थे? दादाजी कोंडदेव भी तो एक ब्राह्मणी थे, ब्राह्मणी थे वो, जो कि एक पूरी तरह से देखा जाए तो अब उसके लिए भी सैकड़ों संख्या में पुस्तकें छपी हुई हैं जो कहती हैं कि दादा कोंडदेव जो है गुरु थे शिवाजी महाराज के। गुरु कहा जाए उनको, या शस्त्र सिखाया उन्होंने, प्रशासन सिखाया, सब कुछ वो करते थे। लेकिन अब दादाजी कोंडदेव के बारे में भी जब किसी ने ऐसा बयान दिया, दादाजी कोंडदेव पुरस्कार भी एक है महाराष्ट्र में था, तो उसको लेकर के लोगों ने आपत्ति जताई कि नहीं, इसको कैसे हो सकता है, दादाजी कोंडदेव गुरु नहीं थे। मतलब कि सबसे बड़ी समस्या क्या, कि ब्राह्मणों से क्यों इनको नफरत इतनी, कि दादाजी कोंडदेव का नाम क्यों हो रहा है। दादाजी कोंडदेव के बारे में आप पढ़िए, ये यहां पे पुस्तक है, जो इसकी पुस्तक है, मैं आपको, जदुनाथ सरकार की पुस्तक है, ये पुस्तक, ये जदुनाथ सरकार की पुस्तक है। इस पुस्तक में बताया गया है कि दादाजी कोंडदेव, जो पूरा मराठा साम्राज्य है जो बाद में रखा गया, उस मराठा साम्राज्य में जिस तरह से जो पूरे मावल थे, जो पूरी ऐसी भूमि थी, उन्होंने उस भूमि को क्यों चयन किया सह्याद्री को मराठा साम्राज्य के लिए, उस सब में बहुत बड़ा योगदान था दादाजी कोंडदेव का। अब वो ब्राह्मण थे, अब क्या वो योगदान मिटा दोगे? क्या इतिहास मिटा दोगे? मिटा नहीं सकते हो इतिहास। इतिहास है, इसमें 50 बातें आपको मिल जाएंगी, ऐसी खुद इतिहास में लिखा हुआ है। और जो ऐसी बातें नहीं है कोई फर्जी बातें हैं, सब एक एक चीज कोट की हुई है। प्राचीन ग्रंथों को पढ़ के, मराठा इतिहास को पढ़ के लिखा गया है, मराठी इतिहासों को पढ़ के लिखे गए ग्रंथ हैं। तो भैया ये ब्राह्मण विरोधी घृणा आपको कहीं लेनी जाएगी, आप परेशान हो जाएंगे इस चक्कर में, कुछ मिलेगा नहीं आपको। इसीलिए घृणा मत कीजिए, लकीर खींचिए बहुत बड़ी। हम तो सब आपके साथ हैं, लेकिन घृणा करना कोई ठीक बात नहीं है। हम हिंदुओं ने एक साथ मिल करके ये संघर्ष किया, लेकिन आज अंबेडकरवाद, फुलेवाद, वामपंथ, इन सब ने
हिंदुओं को इतने टुकड़ों में बांट दिया, हिंदुओं में इतनी घृणा भर दी है कि हम एक साथ होकर लड़ नहीं पाएंगे, इस देश में गजवाए हिंद हो जाएगा। इसलिए कृपया इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, ये नफरतें छोड़ दीजिए, इससे कुछ मिलेगा नहीं, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। नमस्कार, धन्यवाद।